हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के फ्लेमिंगो पोएट्री सेक्शन से चैप्टर फर्स्ट माय मदर एट 66 के सभी एग्जाम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन। जी हाँ, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उनका फुल इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हिंदी के साथ साथ। तो चलिए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो बोर्ड परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना ना भूलें। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, आप अदर चैप्टर्स के वीडियोस को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेक करें, जो आपको सारी वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर्स, ये सब देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें एक बार। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस जरूर मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहां पर पहला है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएटेस फील। भाई कौन सा वो प्रकार का दुख और दर्द है जो पोएटेस फील करती हैं। ये सवाल पहले भी सीबीएसई 2017 में पूछ चुका है। तो चलिए देखते हैं सवाल को। सिंस हर चाइल्डहुड द पोएटेस हैज ए फियर दैट हर मदर वुड डाई सून। बचपन से ही पोएटेस के मन में डर है कि उनकी मदर जल्दी ही मर जाएंगी। एंड शी वुड बी लेफ्ट अलोन, और वो अकेली पड़ जाएगी पोएटेस। इट इज ए काइंड ऑफ इमोशनल पेन। ये एक प्रकार का भावनात्मक दुख है, इमोशनल दुख है। हर हार्ट एक्ट व्हेनेवर इट कम्स टू हर माइंड। जब भी उनके दिमाग में ख्याल आता है, उनके दिल में दर्द होता है, उन्हें डर लगता है अकेले हो जाने का, अपनी माँ को खो देने का। तो यही सवाल बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the poet's childhood fear? पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या था? या फिर यही सवाल आपको अलग तरीके से पूछ सकता है, What childhood fear does कमला दास हैव, और वाई, ऐसा क्यों था? यह सवाल ऐसे भी पूछा गया था कि व्हाट फैमिलियर एक्ट एंड चाइल्डहुड फियर डिड कमला दास फील। किस प्रकार को बचपन से दुख, जाना पहचाना दुख उनको फील होता था। व्हाट काइंड ऑफ पेन डज कमला दास फील इन माय मदर 66। इस प्रकार के चारों सवालों का जवाब जो हमें लिखना है वो एक ही लिखना है, इस बात को ध्यान रखिए। और इस सवाल का जवाब क्या भाई, यही सवाल का जवाब कि ये सीबीएसई 2017 में पूछा है, सीबीएसई 2017 में पूछा है। तो इन्हीं सवालों के जवाब को चलिए देखते हैं। इन चारों सवालों का एक ही आंसर होगा। द पोएट कमला दास हैड ए चाइल्डहुड फियर दैट शी माइट लूज हर मदर एज शी वॉज ग्रोइंग ओल्ड एंड वीक। जो पोएट कमला दास हैं, हैड ए चाइल्डहुड फियर, बचपन से उनको डर है, दैट शी माइट लूज हर मदर एज शी वॉज ग्रोइंग ओल्ड। जैसे उनकी माँ बूढ़ी हो रही हैं वैसे वैसे अपनी माँ को खोने के नजदीक पहुंचे जा रही हैं। एंड वीक, शी ऑलवेज फील्ड सैड व्हेन शी वॉज सेपरेटेड। वो हमेशा बुरा फील करती है अपनी मम्मी से अलग होती हैं। व्हेन शी वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हर एंड फील्ड स्केर्ड ऑफ लूजिंग हर, और उन्हें खो देने का पूरा डर लगता है। तो यही इसका जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, What did कमला दास थिंक when she looked at her mother? कमला दास अपने मदर को देखती हैं तो वो क्या सोचती हैं? ये सवाल सीबीएसई 2017 में पूछ चुका है। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब। कमला दास मदर वॉज डोजिंग एज शी वॉज सिटिंग इन द कार। कमला दास की मदर जो है वो जम्हाई ले रही है, मुंह फाड़ रही हैं, क्योंकि वो कार में बैठी हुई हैं। हर फेस लुक्ड पेल एंड लाइक डेड बॉडी। उनका चेहरा उतरा हुआ, कलरलेस दिखाई दे रहा है और एक डेड बॉडी की तरह, कि मृत्यु के बाद शरीर का रंग कैसे उड़ जाता है, चेहरे की चमक कैसे चली जाती है, बिल्कुल वैसे उनकी माता नजर आ रही हैं। कमला दास थॉट दैट हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग एंड फेल्ट पेन दैट शी माइट नॉट मीट हर अगैन। और कमला दास को रियलाइज होता है कि अब उनकी मदर ज़्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगी, वुड नॉट लिव लॉन्ग एंड फेल्ट पेन दैट शी माइट नॉट मीट हर अगैन, और उनसे वापस नहीं मिल पाएंगी कि अब मैं गाँव जा रही हूँ, कहीं और जा रही हूँ बाहर, तो शायद वापस आऊँ तो मेरी माँ मिले ना मिले। इस डर में, इस दुख और दर्द में कमला दास हमेशा रहती हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What were the poet's feeling as she drove to कोचिन एयरपोर्ट। कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जब पोएटेस कार ड्राइव कर रही थी उनके अंदर क्या फीलिंग आ रहा था? यह सवाल घुमा के पूछ सकता है और कि व्हाट वर द पोएटेस फीलिंग एट द एयरपोर्ट, हाउ डिड शी हाइड देम। और अपनी फीलिंग को उन्होंने छुपाया कैसे, जो फीलिंग आई अंदर उसको कैसे छुपाया। तो ये सवाल पूछा था सीबीएसई के 2015 के परीक्षा में। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका आंसर हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट बहुत है। द पोएटेस फीलिंग्स एट द एयरपोर्ट वर ऑफ फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। वो अपनी मदर को खो देने का डर देख रही हैं। बिकॉज शी वॉज अफ्रेड दैट हर मदर वॉज गोइंग टू डाई। उन्हें डर था कि उनकी मदर अब मरने वाली हैं। क्यों? क्योंकि शी वॉज लुकिंग वेरी वीक। वो बहुत पतली, बहुत ही दुबली, बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही है। एंड शी वॉज नॉट श्योर वेदर शी वुड बी एबल टू मीट, है ना। और वो इस बार से फिर श्योर नहीं थी, इस बात की उन्हें विश्वास नहीं था, असमंजस में थी कि क्या पता वो अपनी माता से दोबारा मिल पाएंगे या नहीं। टू मीट हर मदर अगैन। शी हाइड्स हर फियर बाय स्माइलिंग। वो अपने दुख को, अपने डर को हंसकर, मुस्कुराकर छुपाती हैं। एंड एश्योर्स हर मदर दैट दे वुड मीट अगैन। और अपनी माँ को भरोसा दिलाती हैं कि हम आगे ज़रूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई 2014 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है? हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर।
कमला दास जो है अपने माता की बूढ़ी होने की इस थॉट को कैसे, अपने माता से बिछुड़ने के इस थॉट को कैसे वो ध्यान हटाती है, अपना ध्यान कैसे बटाती हैं। हमने देखा था पोएम में कि वो अब कार के बाहर देखने लगती है ना। तो चलिए देखते हैं। कमला दास ट्राइज टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर बाय लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कार। वो अपने कार की खिड़की से बाहर देखती हैं पेड़ों को ताकि वो ध्यान बटा सके। शी सॉ यंग एंड हेल्दी ट्रीज, वो एक जवान, यंग और एकदम स्वस्थ हेल्दी ट्रीज को देखती हैं। चेयरफुल चिल्ड्रंस को देखती हैं, बोथ रिप्रेजेंटिंग हैप्पी लाइफ, दोनों के दोनों जवानी के दिनों को, हैप्पी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। शी फील्स द विगोर एंड वाइटलिटी इन देम, वो उसमें वाइटलिटी देखती है कि हाँ ये बस बहुत सारा इसमें नश्वर है, यानी कुछ इसमें खत्म नहीं होगा, बच्चे अभी जस्ट जवान हो रहे हैं, पेड़ अभी यंग हो रहे हैं, तो इनके बिछड़ने का कोई डर नहीं है। देन फॉर सम टाइम शी फॉरगेट्स अबाउट हर एजिंग मदर, तो कुछ समय के लिए वो अपने बूढ़ी होती माँ को भूल जाती हैं। तो ये था। अगला सवाल देखिए, हाउ आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, वाई आर द यंगेस्ट डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंगिंग, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोएम माई मदर 66। ये सवाल सीबीएसई 2017 में पूछा था। चलिए इस सवाल का जवाब देखते हैं। द यंग ट्रीज रनिंग स्प्रिंटली इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो यंग ट्रीज हैं वो कार के उल्टी दिशा में जा रही हैं। स्टैंड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द पोर्टेज एज एंड पेड़ लुकिंग मदर, और वो पेड़ जस्ट बाजू में, बस साइड में है किसके, बूढ़ी होती ऑथर के माँ के, है ना। ऑथर की माँ जो बूढ़ी हो रही है उसके बाजू में पेड़ हैं और सारे यंग हैं। द ट्रीज सिंबलाइज यूथ एंड लाइफ, वो जो पेड़ हैं वो जवानी को, यूथ को दर्शाती हैं। वेयर इज द ओल्ड मदर रिप्रेजेंट्स ओल्ड एज, जबकि उनकी बूढ़ी माँ बुढ़ापे को दर्शा रही हैं। एंड इज मूविंग टुवर्ड द ग्रेव, जो अपने कब्र की ओर, अंत की ओर मूव कर रही हैं। दे सिंबलाइज द क्विक पैसेज ऑफ टाइम दैट हैज ब्रॉट ओल्ड एज टू हर, और वो जो पेड़ पीछे भाग रहे हैं वो डिस्क्राइब करते हैं कैसे मनुष्य जवानी से सीधा बुढ़ापे में बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो यही बात डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, व्हाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, ऑथर जो है, पोएटेस जो है, अपनी मदर को लेट विंटर मून से क्यों डिस्क्राइब करती है, क्यों कंपेयर करती हैं। ये सवाल सीबीएसई 2017 में पूछा गया। तो चलिए इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द लेट विंटर्स मून लुक्स पेल एंड विदर्ड अंडर फॉग एंड मिस्ट। भाई विंटर में क्या होता है, लास्ट विंटर में जो मून होता है वो कोहरे के पीछे छुप जाता है, उसका कलर डार्क येलोविश या रेडिश होता है, वो व्हाइट नहीं होता, चमकता नहीं, बुढ़ापे जैसा लगता है। द फॉलिंग लीव्स ड्यूरिंग विंटर गिव द आइडिया ऑफ डेथ, और गिरते हुए जो पतझड़ के पत्ते हैं, पेड़ को जो पत्ते हैं, वो ढलती जवानी और पास आते बुढ़ापे को दर्शाता है, वो मृत्यु को दर्शाता है। हर मदर टू हैज़ अटेन द एज ऑफ 66, और उनकी मदर ने भी 66 ईयर की एज पूरी कर ली है। शी टू इज पेल एंड हैड लॉस्ट हर ग्लो ऑन हर फेस, वो भी कलरलेस हो चुकी है और अपने चेहरे की रौनक खो चुकी हैं। सो द पोएटेस हैज कंपेयर्ड हर टू द लेट विंटर्स मून, इसलिए वो उस बूढ़े चांद को अपनी बूढ़ी माँ से कंपेयर करती हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो है, सीबीएसई 2017 में पूछा गया था। सवाल कुछ ऐसा है, हैविंग लुक्ड एट हर मदर व्हाई डज कमला दास लुक एट यंग चिल्ड्रन, अपनी मदर की तरफ देख के कमला दास उन यंग चिल्ड्रन की तरफ क्यों देखती है। इसका जवाब चलिए देखते हैं। कमला दास लुक्ड एट द यंग चिल्ड्रन एज दे रिप्रेजेंटेड यूथ, कमला दास जो है वो यंग चिल्ड्रन की तरफ देखती है क्योंकि वो यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, जवानी को, यौवन को। विच इज़ फुल ऑफ हिज लाइफ एंड एनर्जी, जो एनर्जी से, जीवन से पूरा भरा है, इसमें कोई डर नहीं है खो देने का, मर जाने का, क्योंकि अभी यंग है, अभी और जीना है। शी वॉन्टेड टू ड्राइव अवे द फेयरफुल एंड डिस्टर्बिंग थॉट, वो अपने दुख वाले थॉट को, अपनी माँ से बिछड़ जाने वाले थॉट को दूर जाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने हर मदर वॉज गेटिंग ओल्ड एंड वीक एंड माइट डाई सून, इसलिए वो उन बच्चों की तरफ ध्यान देती हैं, पेड़ों की तरफ ध्यान देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, व्हाई हैज द पोएटेस ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ये सवाल अभी तक बोर्ड एग्जाम्स में आया नहीं है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, अदर बोर्ड के एग्जाम्स में जरूर पूछा गया है। तो चलिए देखिए, शी हैड बीन थिंकिंग अबाउट हर एजिंग मदर, वह अपनी बूढ़ी होती माँ के बारे में सोच रही थी। फॉर डिस्ट्रैक्शन शी लुक्स आउट एंड फाइंड यंग ट्रीज, वो ध्यान बटाने के लिए बाहर देखती है खिड़की के, जिसमें उनको यंग ट्रीज भागते हुए नजर आते हैं। टेकिंग पार्ट इन रेस एंड द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और बच्चे अपने घर से बाहर अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो फ्राइडे था, एज इट वॉज फ्राइडे मॉर्निंग, सो इट वॉज नेचुरल फॉर द चिल्ड्रन टू रेडी एंड मैरली गोइंग टू स्कूल, और बच्चों के लिए तो नॉर्मल बात थी कि घर से बाहर निकलेंगे, अंदर जाएंगे, बार बार स्कूल जाना है, उन्हें तैयार होना है। बट द सीन्स हैव बीन डिस्क्राइब टू प्रेजेंट ए कॉन्ट्रास्ट ऑफ एजिंग, पर ये जो सीन है ये डिस्क्राइब किया जा रहा है जवानी और बुढ़ापे को लेकर, कि जवानी कैसे यंग पेड़ जो है पीछे छूटते जा रहे हैं और कैसे बुढ़ापे में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। एंड हर थॉट ऑफ डेथ एज चाइल्डहुड स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड एनर्जी, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है,
what do the parting words of the poetess and her smile signify? पोएट जो स्माइल करती हैं उससे मतलब क्या है, इससे क्या पता चलता है, वो खुश हो गई हैं? नहीं, वो अपने डर को छुपा रही हैं। तो इसी को समझते हैं। द पार्टिंग वर्ड्स आर सिमिलरली पेस्मेटिक एंड इंकरेजिंग। ये इंकरेजिंग है और पेस्मेटिक यानी थोड़ा सा इसमें कुछ अलग भाव भी छुपे हैं। शी फील्स दैट शी मे नॉट सी हर मदर अगेन। उसे लगता है कि वो अपने माँ को डबल नहीं देख पाएगी। एट शी, लेकिन फिर भी कहती है सी यू सून अम्मा, यानी अम्मा हम फिर से मिलेंगे, फिर आप जल्दी मिलती हूँ। दैट मे गिव होप एंड लिविंग स्पिरिट टू द मदर। इससे माता को एक हिम्मत मिलेगी कि हाँ मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही, फिर से मिलेगी। इट इज़ फॉर हर कंसोलेशन, ये सांत्वना देने के लिए, उन्हें ढाढ़स बधाने के लिए है कि शी मे नॉट फील डिसअपॉइंटेड, ताकि उन्हें बुरा ना लगे। द स्माइल रेदर कंटिन्यूड स्माइल सिग्निफाइज रेस्योरेंस एंड होप। इससे पता चलता है कि वो उन्हें एक दिलासा दे रही हैं और एक उम्मीद दे रही हैं कि वो आगे चल के फिर से जरूर मिलेंगे और वो अलग नहीं होंगे। तो स्टूडेंट ये सीबीएसई बोर्ड में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। तो स्टूडेंट इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग यूनिट का वीडियो मिल जाएगा, जहां आपको चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन, पोएट का इंट्रोडक्शन और टेक्सचुअल एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए स्टूडेंट मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।